नमस्कार दोस्तों बौद्ध धर्म और आयुर्वेदिक ज्ञान में शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए कई महत्वपूर्ण सूत्र और कहानियाँ दी गई है। इनमें से एक कहानी है जिसमें एक बौद्ध भिक्षु और उसके शिष्य के बीच की बातचीत से हमें आलस्य, कमजोरी और थकान से मुक्ति पाने का मार्गदर्शन मिलता है। इस कहानी का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि किस प्रकार सही विचार और आचरण से हम अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। प्राचीन समय में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था जहाँ अनेक भिक्षु अध्ययन और साधना करते थे। उनमें से एक भिक्षु आचार्य धीमान अपने ज्ञान और साधना के लिए विख्यात थे। वे अपनी शिक्षा के माध्यम से शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने का कार्य करते थे। एक दिन उनके प्रिय शिष्य आर्यन उनके पास आया और कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं आलस्य, कमजोरी और थकान से ग्रस्त हूँ। न तो मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, न ही अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस स्थिति से उभरने का मार्ग बताइए। आचार्य धीमान ने आर्यन की समस्या को गंभीरता से सुना और उसे पास बैठने का संकेत दिया। फिर उन्होंने कहा, आर्यन, यह जो तुम महसूस कर रहे हो वह केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का भी परिणाम है। आलस्य, कमजोरी और थकान जीवन के विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न होती है। इसका उपचार केवल दवाओं से ही नहीं हो सकता। इसके लिए हमें अपने भीतर भी बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। आचार्य धीमान ने कहा, सबसे पहले हमें आलस्य का कारण समझना होगा। आलस्य अक्सर तब उत्पन्न होता है जब मन विचलित होता है और उसे किसी स्पष्ट उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं दिखता। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा। इसका एक सरल तरीका है और वो है संकल्प शक्ति। उन्होंने आगे कहा, हर सुबह उठने के बाद तुम्हें अपने दिन के कार्यों के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। यह योजना तुम्हारे भीतर ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। संकल्प शक्ति के अभ्यास से तुम्हारे मन और शरीर दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा आलस्य को दूर भगाने में सहायक होगी। इसके बाद आचार्य धीमान ने शिष्यों को कुछ योगासन और प्राणायाम की विधियों की शिक्षा दी जो शरीर में आलस्य को दूर करने में सहायक होते हैं। आलस्य पर विजय प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है और वो है अनुशासन। यदि तुम अपने दिनचर्या में अनुशासन स्थापित करोगे तो आलस्य के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अनुशासन का अर्थ है समय पर उठना, समय पर सोना और अपने कार्यों को नियमित रूप से करना। उन्होंने यह भी कहा कि भोजन और आहार का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसा आहार ग्रहण करें जो हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक हो, जिससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिल सके। इसके बाद शिष्य ने आचार्य से कमजोरी का समाधान पूछा। आचार्य धीमान ने कहा, कमजोरी का अर्थ केवल शारीरिक कमजोरी नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक कमजोरी का भी प्रतीक है। इसका उपचार भी संपूर्ण है। सबसे पहले शरीर को उचित पोषण की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि आप जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं। इसीलिए तुम्हें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो तुम्हारे शरीर को शक्ति और स्थिरता प्रदान करे। फल, सब्जियां, दालें और मेवों का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अश्वगंधा, शतावरी और बाला जैसी औषधियाँ शरीर को शक्ति प्रदान करने में सहायक होती है। लेकिन केवल आहार से ही कमजोरी दूर नहीं हो सकती। इसके लिए मानसिक और भावनात्मक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। ध्यान और साधना का अभ्यास करने से तुम्हारे मन की शक्ति बढ़ेगी और तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान पाओगे। कमजोरी का एक और महत्वपूर्ण कारण है और वो है आत्मविश्वास की कमी। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचानता है वह कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। आत्मबल से ही तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। आचार्य धीमान ने अंत में थकान के बारे में बताया।
थकान केवल शारीरिक परिश्रम का परिणाम नहीं होती, यह मानसिक और भावनात्मक तनाव का भी परिणाम है। इस थकान से मुक्त होने के लिए तुम्हें संतुलित जीवन शैली अपनानी होगी। पहले ये समझो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आराम अत्यंत आवश्यक है। लगातार कार्य करने से शरीर और मन दोनों थक जाते हैं, इसीलिए तुम्हें समय समय पर विश्राम लेना चाहिए। विश्राम का अर्थ केवल सोना नहीं है, बल्कि यह भी है कि तुम अपने मन और आत्मा को शांत रखो। उन्होंने कहा, ध्यान और प्राणायाम ऐसे उपाय हैं जो मन को शांत करते हैं और थकान को दूर भगाते हैं। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताने से तुम्हारे मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपनी सोच में सकारात्मकता लानी होगी। नकारात्मक विचार व्यक्ति को जल्दी थका देते हैं। सकारात्मक सोच रखने से तुम्हारी मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम थकान से मुक्त रहोगे। आचार्य धीमान की शिक्षाओं से शिष्य आर्यन ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उसने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया, अनुशासन का पालन किया, सही आहार ग्रहण किया और नियमित रूप से ध्यान और साधना का अभ्यास किया। कुछ ही समय में आर्यन ने पाया कि उसका आलस्य, कमजोरी और थकान दूर हो चुकी है और वह अपने कार्यों में पहले से अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस कर रहा है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है। आलस्य, कमजोरी और थकान जैसी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपने विचारों, आचरण और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। सही मार्गदर्शन और अनुशासन से हम अपनी सभी बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस्य, कमजोरी और थकान जैसे लक्षण केवल शारीरिक नहीं होते, बल्कि वे मानसिक और भावनात्मक भी होते हैं। इनका इलाज भी केवल शारीरिक उपायों से नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए संपूर्ण जीवन शैली में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। संकल्प शक्ति, अनुशासन, उचित आहार, ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और एक स्वस्थ, ऊर्जा से भरे जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।